स्वागत है आपका आज के वेबिनार में। आज का जो हमारा वेबिनार है वो है इनफर्टिलिटी के ऊपर। इनफर्टिलिटी के ऊपर हर मंगलवार को हमारा शाम को 4 बजे वेबिनार होता है। तो आज भी हम लगभग 82 पार्टिसिपेंट्स के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो वेबिनार शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मिताली है और लगभग 10 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए, और बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हो, ट्यूबल ब्लॉकेज के पेशेंट्स हो, एंडोमेट्रोसिस हो, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, आईवीएफ फेलियर पेशेंट्स हो, उनको हमने आयुर्वेद की मदद से, पंचकर्मा की मदद से क्योर किया है। बहुत सारे हमारे पैन इंडिया में पेशेंट्स हैं जो कि आयुर्वेद की पद्धति से, पंचकर्मा की हेल्प से सही हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर, और आप सब लोगों के क्वेश्चंस भी लेंगे। आपके जो जो क्वेश्चंस होंगे हम एक एक करके लेंगे। आप लोगों से लाइव वन ऑन वन बात भी करेंगे, और आप अपनी क्वेरीज को चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस हम चैट बॉक्स से भी लेंगे। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट मेरे साथ ही बात करनी होगी तो वन ऑन वन हम वर्चुअल ओपीडी के थ्रू, यानी कि वीओपीडी के थ्रू, वीडियो कॉल कंसल्टेशन के थ्रू हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे साथ बात करना हो तो चैट बॉक्स में आप अपना नाम, नंबर के साथ अपनी क्वेरी डाल के मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो इनफर्टिलिटी की क्वेरीज लेने से पहले मैं आपको जनरल बताऊंगी इनफर्टिलिटी होती क्या है। देखो, बहुत सारे लोगों को ये लगता है इनफर्टिलिटी मतलब कोई फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। इनफर्टिलिटी में जितना रोल एक मेल का होता है या एक फीमेल का होता है, बराबर ही मेल फीमेल का दोनों का रोल बराबर रहता है। ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी मतलब कोई फीमेल का प्रॉब्लम है, एक औरत को होने वाली समस्या है। लोगों को ऐसा लगता है बच्चा तो एक औरत पैदा करती है तो इनफर्टिलिटी मतलब प्रॉब्लम तो उसी को होगा, पर ऐसा नहीं है। मेल्स में भी बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो इन कारणों को थोड़ा सा समझेंगे, कैसे आप जानोगे कि आपको इनफर्टिलिटी है और क्या सही रास्ता है कि आपको चूज करना चाहिए, वो भी मैं आपको आज गाइड करूंगी। तो आज के वेबिनार में हम जनरल बातों को समझेंगे। मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन भी दूंगी ताकि आपको समझ आए कि आपको करना क्या है, आपको क्या रास्ता चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी बहुत कॉमन कारण फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के। फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन कारण है आपका लो एएमएच होना। आजकल बढ़ती उम्र में मैक्सिमम लोग लाइफ में सेटल हो रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो उनका जो एग काउंट होता है जिसको हम एएमएच से नापते हैं, वो बढ़ती उम्र में ना कम होने लग जाता है। तो उसके कारण बहुत सी फीमेल्स हैं जो फर्टिलिटी एक्सप्लोर नहीं कर पाती हैं। तो लो एएमएच के केसेस भी पंचकर्मा की मदद से क्योर होते हैं। बट यस, एज ब्रैकेट होना उसमें बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता हम 50 साल में, 60 साल में बच्चा प्लान करने का सोचे तो वो पॉसिबल हो पाएगा। यस, हम एटलीस्ट एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में तो होने चाहिए। तो हाँ, उससे डेफिनेटली आपका जो एएमएच है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे आजकल आप देखोगे हार्मोनल इनबैलेंस की केसेस आते हैं। किसी का एलएच गड़बड़ है, किसी का ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता, किसी का एफएसएच बढ़ जाता है, किसी का प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। आजकल बहुत कॉमन हो गया, बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है और उनका प्रोलैक्टिन बढ़ा होता है। और प्रोलैक्टिन बढ़ने का बहुत कॉमन कारण होता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसमें एक एडिनोमा हो जाता है कई बार, या गांठ आ जाती है। तो उसके कारण में कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड बढ़ जाता है, जिससे जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है तो भी बहुत बार होता क्या है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, कंसेप्शन करने में दिक्कत आता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, थायराइड का इम्बैलेंस होना। आज के टाइम पे बहुत सारी फीमेल्स का अचानक वजन बढ़ता है और अचानक से उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने शुरू कर जाता है, अचानक से हेयर का थिनिंग हो जाता है, अचानक से पैल्पिटेशंस होने लग जाती हैं, एंजाइटी लेवल बढ़ जाते हैं। और हम इन सिम्टम्स को कॉमन लेते हैं कि ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो गया तो क्या हो गया, है ना। रूटीन का उसको एक हिस्सा मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। कई बार ये सारे सिम्टम्स जो हैं हाइपोथायराइडिज्म की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो अगर किसी फीमेल का थायराइड जो लेवल्स हैं वो एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा है या कम है, तो भी कहीं ना कहीं हमें थायराइड डिसफंक्शन होने के कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। इसके अलावा आप देखोगे कुछ मिसलेनियस कारण होते हैं। मिसलेनियस कारण मतलब
बहुत कोई सामान्य चीजें नहीं होती, कुछ अनजाने कारण हो सकते हैं जो कि आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा कॉमन आता है आपका गर्भाशय का ट्यूबरक्लोसिस, बच्चेदानी का टीबी, जिसे हम टीबी गोल्ड टेस्ट के थ्रू कई बार टेस्ट करते हैं, तो तब पता चलता है कि भाई इनको तो ये प्रॉब्लम है। तो कई बार क्या होता है, नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका अल्ट्रासाउंड कराता है, ट्यूब टेस्ट कराता है, हार्मोन्स चेक करते हैं, रूटीन की जनरल जांचें करते हैं, बट बहुत सारे सेंटर्स पे कई बार हम ट्यूबरक्लोसिस को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उस तरफ डायग्नोसिस की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, मेल्स की अगर हम बात करें, मेल्स में आजकल स्पर्म काउंट कम होने लग गया है। स्पर्म या तो निश्चित अमाउंट से कम हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि काउंट तो नॉर्मल होता है, पर उन स्पर्म्स की मोटिलिटी, ठीक है, वो कम हो जाती है, या जो स्पर्म्स हैं उनका जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन रेट है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके कारण भी मेल्स एक कारण बनते हैं कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी, मेल्स के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन कारण है स्पर्म काउंट कम होने का, उनका स्मोकिंग, अल्कोहल, और पुरुषों में बढ़ता हुआ वजन। अगर कोई मेल ओबीज है तो भी कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी के अंदर आपके स्पर्म काउंट को इफेक्ट करता है। इसके अलावा मेल और फीमेल दोनों की बात करें अगर, तो दोनों में अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पाया जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो देखो बहुत कॉमन है आजकल। अगर आपका स्ट्रेस है, आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, आप डे एंड नाइट काम करते हैं, आपका नींद पूरी नहीं होती है, आपको बहुत एंग्जाइटी रहती है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, तो लाइफ में आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हर पल सेलुलर लेवल पे आप जाके देखोगे बढ़ता जाता है। जब ये बढ़ता जाता है तो कोई ना कोई डिजीज तो आती है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन देखने में मिलती है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हमें देखने पड़ते हैं। इसके अलावा कई बार कुछ मेडिसिन होती हैं जिनके निरंतर सेवन से इनफर्टिलिटी हो सकती है। जैसे आपकी एंजाइटी की मेडिसिन होती हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन होती हैं, कैंसर में आपकी कीमोथेरेपी रिलेटेड कोई ड्रग्स हैं या कोई थेरेपीज चल रही है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो अगर किसी पेशेंट का कीमो रेडियो रिसेंटली हुआ है, साल 6 महीने पहले हुआ है, तो देखने मिलता है उनको साल 2 साल तक बच्चा प्लान करने में दिक्कत होती है। या फिर इसके अलावा आप देखोगे ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस की भी अगर आप मेडिसिन खाते हो तो भी कुछ टाइम तक वो आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है, पर ये मेडिसिन ऐसी हैं कि लेनी भी जरूरी हो जाती है। पर हाँ, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये तो बात रही डिजीज कंडीशंस की, ठीक है। इसके अलावा आपके खान पान भी कहीं ना कहीं कारण बनता है आपकी इनफर्टिलिटी का। आपकी डाइट के अंदर कुछ अगर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो होने चाहिए पर नहीं है, तो भी आपकी जो फर्टिलिटी है वो इम्पैक्ट हो सकती है। अगर आपकी डाइट में फॉलिक एसिड नहीं है, फॉलिक एसिड रिच डाइट आप नहीं ले रहे, ठीक है, आपका खून कम है, एचबी कम है, तो भी आपका जो एग काउंट है या जो स्पर्म्स है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। फीमेल्स में तो जो आपका एग मैचुरेशन है उसके लिए बहुत जरूरी है फॉलिक एसिड का होना। दूसरी बात, जो विटामिन डी होता है वो भी आपके जो एग्स है ना उसको मैच्योर करने में बहुत हेल्प करता है। तो जो विटामिन डी है वो होना बहुत जरूरी है अगर आपके एग्स को मैच्योर करना है। बहुत सी फीमेल्स होती हैं जिनमें विटामिन डी लेवल बहुत कम होते हैं, किसी का विटामिन डी 10 पे है, 15 पे चल रहा है, 18 पे, बहुत कम लेवल्स पे आता है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं आपका जो एग है उसके मैचुरेशन उसका हो ही नहीं पाता। तो इन चीजों पे अपने को काम करने की बहुत नीड है। इसके अलावा अगर किसी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी, स्पेशली मेल्स के अंदर, ठीक है, तो भी ये दिक्कत आ सकती है। तो हमें हमारे खाने पीने पे भी ध्यान रखना पड़ता है। अब आप खुद सोचो, आज से 50-60 साल पहले क्या इनफर्टिलिटी इतनी कॉमन थी? 50-60 साल भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, आप 25-30 साल पहले की बात ले लो, इनफर्टिलिटी बहुत रेयर देखने में मिलती थी। नॉर्मली लोगों की शादी के बाद साल 2 साल में बच्चे हो जाते थे। इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत रेयर सुनने में मिलते थे फैमिलीज में। पर आज के टाइम पे आप देखोगे हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा केस मिलेगा, किसी को बच्चे हो ही नहीं रहे, कई लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है, कई लोग जगह जगह इलाज करा रहे हैं, एक एक के बाद एक डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, पर रिजल्ट के नाम पे उन्हें हमेशा बोलते हैं ना फेलियर ही हाथ लगती है। तो बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे इनफर्टिलिटी। दूसरी बात आप देखो कि बहुत साल पहले
लोगों का जो जीवन था वो बहुत सादा था। इतना फास्ट फूड मार्केट में नहीं आया था, इतना स्ट्रेस लाइफ में नहीं था, होता था तब भी स्ट्रेस, बट इतना ज्यादा भी नहीं था। अब आज के टाइम पे आप देखोगे हर एज ग्रुप में आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब मिल रहा है। हर किसी का एक एंजाइटी लेवल चल रहा है आजकल। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है, किसी को प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम आने लग जाते हैं, उसमें स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाता है। टीनेजर बच्चों में देखो उनमें स्ट्रेस एंजाइटी कितना कॉमन होता है, एग्जाम्स को लेकर, करियर को लेकर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को लेकर स्ट्रेस इतना कॉमन हो चुका है आजकल। कितने बच्चे होते हैं, कितने लोग हैं, इवन अडल्ट्स भी, जो कि स्ट्रेस बेयर नहीं कर पाते और उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज आप देखते हो। तो बोलने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे जो स्ट्रेस है वो बहुत हमारी लाइफ का एक, बोलते हैं ना, अभिन्न अंग बन चुका है, उसको हम एस्केप नहीं कर सकते। पर स्ट्रेस को मैनेज जरूर कर सकते हैं, पर यही स्ट्रेस आपको कहीं ना कहीं नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता है। तो फर्टिलिटी पे बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे कारण हैं इनफर्टिलिटी के। तो वेबिनार शुरू करने से पहले मैंने ये सारी चीजें इसलिए बताई क्योंकि हम सबको पता भी होना चाहिए कि भाई ये चीज है क्या, कैसे ये होता है। अब आपके दिमाग में भी जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, आप अब कोरिलेट करोगे कि भाई मेरे साथ भी ये वाला फैक्टर है। ठीक है, तो उन चीजों को हम अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। शुद्धि का जो मोटिव है वो है हर एक कपल को एक अच्छी हेल्दी एक होता है ना संस्कारी जो संतान है वो देना। देखो, जो प्रेगनेंसी है वो हमेशा प्लान्ड होनी चाहिए, अनप्लान्ड नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं, सोचते हैं, तो पहले तो हमें अपनी जनरल हेल्थ देखनी चाहिए। ऐसा ना हम 10 बीमारियों के साथ हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। अगर पहले से कोई ऐसी डिजीज कंडीशन है तो पहले तो हमें उन सारी जो दिक्कतें हैं उनको ही क्योर करना चाहिए, उन पे काम करना चाहिए। तो पहले तो खुद हेल्दी हो जाओ। एक स्वस्थ, बोलते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ संतान को आप पैदा कर सकते हो। पहले खुद तो स्वस्थ रहना पड़ेगा। पहले तो देखो आपकी मेजर बॉडी के अंदर क्या हेल्थ इश्यूज हैं। ठीक है, उनको साइड करो, उन पे काम करो, उनको क्योर करो, उनको डिटॉक्स करो अपने आप को। फिर उसके बाद जब आप पूरी तरह खुद हेल्दी हो जाए, फिर आपको आपके यूट्रस को हेल्दी करना चाहिए। पहले तो आपको अपने बीज शुद्धि पे काम करना चाहिए। बीज शुद्धि मतलब बीज क्या होता है? जैसे एक पौधा लगाने के लिए अपने को बीज चाहिए, है ना? वैसे ही एक संतान को उत्पन्न करने के लिए भी अपने को बीज चाहिए। बीज मतलब अंडा या फिर स्पर्म। ठीक है, फीमेल्स में एग हो गया, मेल्स में क्या हो गया, स्पर्म हो गया। तो वो होना बहुत जरूरी है। पहले तो वो हो। ठीक है, यानी कि बीज शुद्धि करना जरूरी है। जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं पहले अपने सारे टेस्ट कराते हैं ना, उसी तरीके से पहले अपने को अपने आप को डिटॉक्स भी करना चाहिए। अपने यूट्रस को डिटॉक्स करो। ठीक है, यानी कि गर्भ शुद्धि करो। और उसके बाद जाके आपको गर्भ संस्कार करना चाहिए। फिर बात आती है कंसेप्शन की, फिर बात आती है बाकी चीजों की। ठीक है, फिर उसके बाद बाल संस्कार, बाकी सारे प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले जो इनफर्टिलिटी वाले कपल्स हैं उनको अपने आप को डिटॉक्स करना जरूरी है। अपना रूटीन चेकअप कराओ, अपनी प्रॉब्लम्स को समझो, अपने आप को डिटॉक्स करो। आपका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, इनफर्टिलिटी, उसका एक अलग से 15 डेज का डिटॉक्स होता है, जिसमें आपको आपकी दिक्कतों के अकॉर्डिंग पंचकर्मा हम गाइड करते हैं, जिसमें एटलीस्ट 15 डेज लगते हैं। दूसरी बात है, उसमें आपको इनफर्टिलिटी वाली एक स्पेसिफिक डाइट देते हैं, ऐसी डाइट देते हैं जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों की जो फर्टिलिटी है उसको बूस्ट कर दे। ठीक है, तीसरी चीज हम डिटॉक्स करते हैं, जो एग्जिस्टिंग आपके टॉक्सिन्स हैं शरीर के अंदर, ठीक है, उनको आपके शरीर से बाहर निकालते हैं। बाहर कैसे निकालेंगे? पंचकर्मा के थ्रू। और डिटॉक्स करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उसमें सारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो या तो आपकी यूरिन के थ्रू बाहर आएंगे, या आपके स्वेट के थ्रू बाहर आएंगे, या आपके मोशन के थ्रू बाहर आएंगे, या जैसे हम छींकते हैं, छींक के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आप सारा प्रोसेस जो है वो फॉलो कर सकते हो। इनफर्टिलिटी में बहुत फेमस थेरेपी है और बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं उत्तर बस्ती के, जिसको मेल फीमेल दोनों में करवाते हैं। किसी मेल का स्पर्म काउंट कम है, आप उत्तर बस्ती करा दो। किसी मेल के यूरोजेनाइटल में कोई इन्फेक्शन है या कोई भी और कारण है, उसके लिए आप उत्तर बस्ती करा सकते हो। फीमेल्स में किसी को पीसीओडी है, फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस है, इवन ट्यूबल ब्लॉकेजेस तक हैं, उन सब में हम उत्तर बस्ती प्रोसेस करा सकते हैं।
पर हर फीमेल का एज, वेट, सिम्टम्स और बीमारी वो सारा जांच करके, आपकी नाड़ी जीभ की परीक्षा करके, आपकी अग्नि को असेस करके, ठीक है, एक आपका जो है हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करते हैं। आपका जो पंचकर्मा है उसके अकॉर्डिंग प्लान होता है। तो वो सारी चीजें जब हम करेंगे तो फिर आपका जो इनफर्टिलिटी जिस कारण से है वो सारा का सारा आपका जो प्रॉब्लम्स है वो क्योर हो जाते हैं। पर मैटर करता है सही समय पर ट्रीटमेंट लेना। ऐसा ना हो कि हमें मेनोपॉज हुए 4-5 साल हो गए और हम सोचे कि अब हमें बच्चा चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इनफर्टिलिटी में तो एक भी दिन की देरी करना मतलब अपने चांसेस ऑफ कंसेप्शन को और डिले करना। ठीक है, तो जितना जल्दी आप अपनी प्रॉब्लम को समझोगे, जितना जल्दी अपने आप को डिटॉक्स करोगे, जितना जल्दी अपने आप को नेचर की तरफ कनेक्ट करोगे, नेचुरल थेरेपीज की साइड कनेक्ट करोगे, उतने बेस्ट रिजल्ट्स आपको आएंगे। तो ये चीज आपको करनी है। ठीक है, तो अभी हमने काफी जनरल बातें कर ली। तो अभी मैं 2-3 क्वेरीज लूंगी चैट बॉक्स से। ठीक है, जो दर्शकों के सवाल होंगे वो हम चैट बॉक्स से एक बार कनेक्ट करेंगे उनके साथ। और उसके बाद मैं आपको एक पंचकर्मा के ऊपर एक वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि काफी देर से हम पंचकर्मा डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों जरूरी है वो बताना आपको मस्ट है। तो उसे हम जानेंगे एक वीडियो के जरिए। और अभी हम चैट से कुछ सवाल लेंगे। तो चैट में से मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। ओके, परवीन जी का सवाल है फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। बिल्कुल जी, फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज ठीक हो जाता है। इसमें हमें 15 डेज का डिटॉक्स चाहिए होता है, जिसमें हम स्नेहन, स्वेदन, वमन या विरेचन में से कोई एक प्रोसेस कराते हैं। इसके अलावा अनुवासन बस्तियां कराते हैं, निरु बस्तियां कराते हैं। इसके अलावा कुछ लेखन बस्तियां कराते हैं। इसके अलावा हम उत्तर बस्ती कराते हैं। ये सारा ट्रीटमेंट होता है और इसके साथ इनफर्टिलिटी की आपको डाइट गाइड करते हैं। तो ये फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज ओके हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा भावना जी का भी सेम सवाल है ट्यूब ब्लॉकेज के ऊपर। तो ट्यूब ब्लॉकेज ओके हो जाता है। आपका ही सवाल मिलता जुलता सवाल था इससे पहले जो हमने सवाल लिया, तो पंचकर्मा आप उसमें करा सकते हो। मार्टिन आलम जी का सवाल है क्या स्पर्म काउंट बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है। इसमें हमें मेल्स में हम उत्तर बस्तियां कराते हैं, जो कि लगभग 15 से 20 दिन रेगुलर आपको करानी होती है। और बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, कोई इसमें पेन नहीं होता। थेरेपी करा के अपने रूटीन का सारा काम कर सकते हो। तो ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आपने बताया उत्तर बस्ती और किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था मात्रा बस्ती। हम्म, देखो मात्रा बस्ती भी इनफर्टिलिटी में दे सकते हैं। बस्तियां बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है, पर उत्तर बस्ती तो इनफर्टिलिटी में मैंडेटरी है, उसके बिना ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता। तो उत्तर बस्ती तो बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा आपने बोला आपको मात्रा बस्ती बताई है, तो बस्ती की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं जो बस्तियां हैं अलग अलग टाइप्स की होती हैं। कोई उत्तर बस्ती होती है, कोई मात्रा बस्ती होती है, कोई निरू बस्ती होती है, कोई कषाय बस्ती होती है, कोई योग बस्ती होती है, कोई काल बस्ती होती है। अलग अलग सारी बस्तियां होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की बस्तियां होती हैं। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ठीक है, कुंजला जी पूछ रही है मैम आपका हॉस्पिटल कहाँ पे है? हमारे देखो काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं। हमारा डेरा बस्ती में हॉस्पिटल है, इसके अलावा शुद्धिग्राम में हमारा 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, वो है। इसके अलावा लखनऊ में हमारा हॉस्पिटल है, और साथ ही साथ मुंबई में हमारा हॉस्पिटल है, नवी मुंबई लोकेशन में। इसके अलावा लगभग हर जगह पे हमारे हॉस्पिटल्स हैं। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो जीरकपुर में, जो कि चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ है। तो वहां पे हमारा एक डे केयर सेंटर है, एक 5 बेडेड डे केयर सेंटर है, जिसमें लगभग हर बीमारी के पेशेंट्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं और हम उनको अपनी ऑब्जर्वेशन, उनकी थेरेपीज, उनका ट्रीटमेंट, उनका डाइट, लाइफस्टाइल, वो सारी चीजें हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। बेस्ट टाइम फॉर पंचकर्मा इज ड्यूरिंग पीरियड्स। देखो कोमल मिश्रा जी, पीरियड्स के दौरान हम सारा थेरेपीज तो नहीं फॉलो कर पाते हैं। अगर उत्तर बस्ती की बात करें तो पीरियड खत्म होने के ठीक बाद ही करवाते हैं। ठीक है, एक दो सवाल और ले लेते हैं। नील स्पर्म काउंट को लेकर पिंटू कुमार जी का सवाल है। नील स्पर्म काउंट में देखो काफी केसेस में रिजल्ट आते हैं। इसमें कुछ रेगुलर देखो उत्तर बस्तियां तो चलती ही हैं। क्या आपका पुणे में कोई क्लिनिक है? पुणे में हमारा हॉस्पिटल है सर। एएमएच लेवल भी इंक्रीज
कैसे कर सकते हैं, एमएच लेवल के लिए आप डिटॉक्स करा सकते हो, 15 डेज का डिटॉक्स होता है इसमें, तो वो इसमें करवाना पड़ता है। पीसीओडी है, पीसीओडी पार्वुलानी जी ठीक हो जाता है, बट सिस्ट का साइज हमें देखना जरूरी है। सिस्ट के साथ आपको सिम्टम्स क्या है वो सारी चीजें भी देखना पड़ता है, और आपका पीसीओडी है या पीसीओएस है वो भी देखना पड़ेगा। पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क होता है, पीसीओएस में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जबकि पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है। तो पीसीओएस में मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं, जैसे सिस्ट होने के साथ साथ पीरियड्स कम आना, वजन बढ़ जाना, फेशियल हेयर्स होना, आपका शुगर लेवल बढ़ जाना, ये सारे कॉमन पीसीओएस में देखे जाते हैं। और ट्रीटमेंट से पहले एक बार हमें पारुल जी देखना पड़ेगा सिस्ट का साइज कितना है, वो आपको डिस्कम्फर्ट तो नहीं करता, बहुत ज्यादा सिवियर पेन वॉमिटिंग तो नहीं करता, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट प्लान होता है। I have PCOD already done Panchkarma Virechन but no effect, so any further treatment. मानसी दीपेश जी एक बार पूरा देखना पड़ेगा, आपका पूरा क्या ट्रीटमेंट हुआ है, एक बार सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, कितने दिन का आपका फॉलो किया था, किस किस ड्रग्स के साथ हुआ था। तो आप एक बार मेरे साथ बीओपीडी पे भी कनेक्ट कर सकते हो, तो एक बार आपके जो भी प्रीवियस ट्रीटमेंट होता है उसको एक बार हम फॉलो अप कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर निकिता, एक बार आप एक नंबर शेयर कर दीजिए जिसपे हमारे दर्शक हमें अपनी क्वेरीज भेज सके, अपने नाम के साथ नंबर के साथ आप अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हो और उस पर लिख सकते हो, मेरा नाम नीचे लिख सकते हो कि आपको मेरे साथ बात करना है। तो थर्सडे से, कल तो नहीं हो पाएगा पर थर्सडे ऑनवर्ड्स हम वीओपीडी पे यानी कि वर्चुअल ओपीडी पे एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखोगे अभी एक नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 8328783287, ये हमारा नंबर है जिसपे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं, वर्चुअल ओपीडी अपनी आप बुक कर सकते हो, बात कर सकते हो, या ऑडियो कंसल्टेशन हम कर सकते हैं। तो ये नंबर आपने नोट किया होगा, क्योंकि देखो एक वेबिनार में बहुत सारे लोग होते हैं, अभी लगभग हमारे साथ 80+ लोग ने जुड़ना शुरू किया था, और अभी हमारे साथ 155 पार्टिसिपेंट्स जो हैं, दर्शक जुड़ चुके हैं। तो सबके साथ हम बात कर पाए एक ही वेबिनार में, ये तो पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए कुछ क्वेश्चंस मैं चैट से उठा लेती हूँ, कुछ क्वेश्चंस हम कॉल पे ले लेते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों का सेम प्रॉब्लम होता है, तो काफी हद तक अगर हम एक सवाल का जवाब देते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को उनका जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हमने कुछ सवाल लिए चैट बॉक्स से, तो अभी डॉक्टर निकिता, जैसे मैंने पहले बताया था, आप एक वीडियो बताइए डॉक्टर नरेश सेन की, जिसमें उन्होंने पंचकर्मा के बारे में बताया, जो हम डिटॉक्स की बात करते हैं उसके बारे में उन्होंने क्या बताया, तो सब दर्शकों को ये जानना जरूरी है ताकि आपको समझ आए कि हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है, कैसे ये रिजल्ट्स देता है। तो डॉक्टर नरेश जैन के बारे में आप सबने जाना होगा, ये इंडिया के टॉप डॉक्टर्स में एक आते हैं, कार्डियो एक होता है ना, इंडिया में बहुत रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट है। तो देखो एक कार्डियोलॉजिस्ट भी पंचकर्मा की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो हम सबको भी वो इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। तो एक बार सारे देखो। एक बार वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आई थिंक इट्स नॉट ऑडिबल। सॉरी मैम, क्या कह रहे हैं आप? वॉल्यूम एक बार बढ़ा दो, वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रहा है सारे दर्शकों को। ओके ओके मैम। Longevity, everybody wants to live 100 years. I was asking you आजकल इंडिया में कैसे कई सारे देसी बायोहैकर्स है, कई सारी चीजें होती है, ठंडे पानी आइस बकेट में कूद जाना, ठंडे पानी से मुंह धोना, इंफ्रारेड रेड लाइट थेरेपी, ब्लू लाइट थेरेपी, ऑल दीज थेरेपीज। अब ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? क्या डेथ को डिफीट करना या you want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do.
once a year, if you do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो देखो, जैसे इस वीडियो में बताया है, आपने सुना भी होगा, इन्होंने बोला है कि जो पंचकर्मा है वो बेस्ट रेजुविनेशन का एक मेथड है, यानी शरीर को रेजुविनेट करना, उसका कायाकल्प करना, बॉडी को डिटॉक्स करना, उसका एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। और ये भी कह रहे हैं कि हर किसी को साल में एक बार तो एटलीस्ट पंचकर्मा कराना चाहिए, चाहे वो डिजीज है या हेल्दी पर्सन है। अगर डिजीज होगा तो उसकी जो डिजीज होगी वो क्योर हो जाएगी, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसको कोई डिजीज आने वाली होगी फ्यूचर में, जो भी नहीं आई है, कहीं ना कहीं शरीर में पनपना शुरू हो चुकी है, तो वो नहीं होगी। ठीक है, तो अभी एक कॉलर से बात। नेहा गर्ग जी, अनम्यूट करें खुद को। जी मैम। हाँ जी नेहा जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम मेरा AMH काउंट लो है, अभी मैंने हिम्स में दिखाया आपका था एज, जयपुर। आपका एज क्या है। AMH काउंट लो है। हाँ मैं समझ गई, पर मैं आपकी उम्र पूछ रही हूँ। उम्र मैम 36। 36। आपका एएमएच कितना है अब बताओ। जी आपका एएमएच मैम का काउंट कितना है, रिपोर्ट में क्या मैम एक मिनट, हाँ मैम बता रही हूँ। अगर आपको भी रिपोर्ट्स ढूंढनी पड़ेंगी तो आप डायरेक्ट वीओपीडी पे, वर्चुअल ओपीडी पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई और कॉलर है, उनसे एक बार बात करा दो। नेहा जी आप वीओपीडी में कनेक्ट कर सकते हो अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ। कोई और कॉलर है, उनके साथ बात करवा दो। यादव जी, किस नंबर पर कॉल करना है मुझे उसके लिए? 8328783287। आप अपनी रिपोर्ट्स इस नंबर पे भेज सकते हो। आप सारी ओके मैम। रिपोर्ट्स निकाल लो, एक बार सारी डिटेल हिस्ट्री आपसे वन ऑन वन वर्चुअल ओपीडी में हम ले लेंगे। नेक्स्ट आप बात करवा दो डॉक्टर। ओके, मधु यादव हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बार उनसे बात करवा दो। हेलो मैम। हेलो हाँ जी मधु जी, बताएं क्या सवाल है आपका। मैम, मेरे हस्बैंड को एजोस्पर्मिया है। उनकी एज कितनी है। 32 मैम। 32। ओके, तो आपकी शादी को कितने साल हो गए। मैम 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने जांचें कब कराई हैं। क्या मैम? आपने ये जो शुक्राणुओं की जांच कराई है जिसमें एजोस्पर्मिया आया है, ये कब करवाई है। मैम अभी 6 महीने पहले। उससे पहले कोई जांच नहीं कराई आज तक। नहीं मैम, मतलब हमने जब दवाई शुरू किया था तो करवाया था इनका ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल, इनका पूरा चेकअप हुआ था और फिर ये हुआ था। अच्छा मुझे ये बताओ, आप कहाँ से बात कर रहे हो मधु। मैम हम वाराणसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मधु वैसे हमारा वाराणसी में एक सेंटर है, एक हॉस्पिटल है, वहां जाके भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैम ये कहाँ है? हाँ, वाराणसी में? एक बार डॉक्टर दीपिका आप चैट बॉक्स में एड्रेस शेयर कर दो, या फिर आप इनको इंडिपेंडेंटली भी एक एड्रेस शेयर कर सकते हो। मधु जी जो नंबर अभी शो किया था ना, उस पे आप हाई लिख देना और बोल देना मेरे को बनारस का एड्रेस दे दो, आपको वो दे देंगे। मैं आपको बता देती हूँ, अगर एजोस्पर्मिया है पहले तो देखना पड़ेगा क्यों है। कई मेल्स में होता ही नहीं है, कई बार क्या होता है, अपना जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें, या उससे जो नलियां होती हैं जो शुक्र को बाहर लेकर जाती हैं, उसके अंदर कई बार कोई इन्फेक्शन होता है, पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण स्पर्म्स होते तो यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो मैम बहुत ये, हेलो मैम, हम्म जो आप बोल रहे हैं ना टेस्टोस्टेरोन और ये टेस्टिस का चेकअप इनका हुआ है। इन हाँ, वो सारी डॉक्टर। रिपोर्ट्स ना, वो सारी रिपोर्ट्स लेकर आप एक बार बनारस हॉस्पिटल में जाना, वहां पे हमारे 2 मेल डॉक्टर्स हैं, एक का ठीक नाम है। है डॉक्टर बीसी गुप्ता और एक है डॉक्टर आरएन सिंह। ये इनफर्टिलिटी में एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, तो उनके पास जाके एक बार वो चेकअप भी करा लेंगे। और इसमें 15 दिन का डिटॉक्स होता है, और जो उत्तर बस्ती हैं वो रेगुलर चलती हैं। पहले तो कारण देखना पड़ेगा कि
पहले से ही शुक्राणु नहीं है या किसी इन्फेक्शन के कारण कुछ समय से नहीं है, तो वो देख के उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आपका प्लान करके, डिटॉक्स करके, उत्तर बस्तियां चला के काफी हद तक केसेस में रिजल्ट दे भी सकते हैं। ठीक है, तो ठीक एक है बार मैम। आप ना नंबर में दोबारा एक बार स्क्रीन पे दिखा देती हूँ मधु जी, आप नंबर नोट कर लो और उस पे आप एक बार एड्रेस के लिए बोल दीजिएगा कि बनारस का आपको एड्रेस दे दे। एक बार प्लीज नंबर थोड़ा सा जूम कर दीजिए ताकि सारे दर्शकों को नंबर क्लियर दिख सके। कैमरा जो भी अभी ऑपरेट कर रहे हैं वो एक बार प्लीज जो नंबर है उसको थोड़ा सा जूम कीजिए, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। नंबर वैसे मैं एक बार बोल भी देती हूँ, 8328783287। तो इस नंबर पे मधु जी अपनी रिपोर्ट्स भेज देना और एक बार बनारस का एड्रेस भी आप पूछ लेना, तो एक बार आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है मैम, अगले थैंक यू। दर्शक से बात कर लेते हैं, सपना सिंह। सपना जी अनम्यूट करो खुद को। सपना जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, सपना जी बताएं क्या क्या हाँ सवाल मैम, है? मैं सपना बोल रही हूँ। हम्म, क्या क्वेश्चन है? मैम मेरी मेरी एज है 35। ठीक है, मैम मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं ठीक और है। मैम बेबी नहीं है अभी मुझे। आपको आज तक कभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है? मैम नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई पॉजिटिव नहीं आया अभी तक, कोई पॉजिटिव नहीं आया। आपको कोई दिक्कत बताई है? इतने सालों में आपने चेकअप तो कराया मैम होगा, तो कोई मैंने सारे चेकअप करा लिए और डॉक्टर्स बस एग की प्रॉब्लम बताते हैं मुझे। एग कम है क्या? एग कम मतलब डॉक्टर्स ने जो दिए थे मुझे, इंजेक्शन कम दिए थे। हाँ, इंजेक्शन जैसे होता है कि उनको उनको बढ़ाने के लिए और एग को आपका अम, एएमएच ये लेवल क्या है? क्या आपको याद है आपका एएमएच कितना बताया? एएमएच तो नहीं याद है मैम, लेकिन कोई बात मुझे तो नहीं, आप ऐसे कोई। अपना जी जो कोई बात नहीं। आप ना अपनी रिपोर्ट्स पहले भेजो, क्योंकि हमें अभी सारी चीजें पता नहीं है, पर ये पता है कि अंडे कम है, तो कुछ हार्मोन्स की कमी भी हो सकती है और एएमएच भी गड़बड़ हो सकता है, बहुत सारी चीजें होंगी। वो जब तक हम रिपोर्ट देख नहीं लेते तब तक एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, पर एएमएच कम ना ठीक हो जाता है। 15 दिन का डिटॉक्स करा के और रिपीटेड उत्तर बस्तियां करा के इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और दूसरी बात मधु जी, आपकी उम्र कोई इतनी ज्यादा नहीं है कि आपका एएमएच कम हो जाए। 35 36 में इतना भी कम नहीं हो सकता। अगर आपकी एज हाँ 45 प्लस होते, 50s में होते तो बहुत कम होना सामान्य बात है। पर अगर इतनी कम एज में आपका जी इतना ज्यादा कम है कि आपको कंसीव ही नहीं हो रहा, तो वो चीजें हमें एक बार देखनी पड़ेगी। पर कम एएमएच ठीक हो जाता है 15 दिन का डिटॉक्स लेके, इनफर्टिलिटी की डाइट लेके, कुछ डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस करके और मेरे रिपीटेड हस्बैंड के भी सारे करके। मैम मेरे हस्बैंड के भी सारे टेस्ट हो गए, उनकी भी कोई कमी नहीं है और कोई बात डॉक्टर्स नहीं, मेरी भी कोई कमी नहीं बताते। देखो देखना पड़ेगा जब तक सपना जी हम सारी रिपोर्ट्स देख नहीं लेते तब तक कैसे बताएंगे। तो पहले तो मैं ओके आपको ये मैम। बोलूंगी, पर मैं आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक कर लूंगी। नंबर एक बार डॉक्टर दीपिका दोबारा बता दो ताकि सपना जी उस नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकें और हम एक बार सकें। तो एट थ्री टू ओके एट मैम। एट थ्री टू जी एट जी। सेवन इस नंबर पे भेजो। और इसी यस मैम। के साथ में एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगी। डॉक्टर दीपिका एक बार लो एएमएच वाली एक रिपोर्ट बताइए जिसमें डिटॉक्स प्रोसेस के थ्रू, उत्तर बस्तियों के थ्रू, पंचकर्मा के थ्रू हम एएमएच बढ़ा देते हैं। ये एक रिपोर्ट है जो कि अब मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी।
जिसमें एक पेशेंट है, 29 ईयर ओल्ड फीमेल है, जिनका AMH 0.07 था। ठीक है, और कुछ ओके मैम। महीनों के ट्रीटमेंट के बाद आप देखोगे, यानी 3 गुना उनका AMH बढ़ गया। हार्डली जी 3-4 मंथ्स के पंचकर्मा के बाद अगर किसी का 0.07 से 3.26 हो सकता है, तो किसी का भी AMH इंक्रीज हो सकता है। AMH इंक्रीज होने के लिए आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें मेनोपॉज हो गया है, पीरियड्स बंद हुए 2-3 साल हो गए और हम सोचे कि ये अब ये बढ़ा दें। मैम, दैट इज नॉट मैंने पॉसिबल, तो बट यस। मैम मैंने तो IVF के लिए भी सोचा था कि पहले तो IVF कराने के लिए भी तो एग चाहिए। वो एग डेवलप करने के लिए तो आपको इंजेक्शन लगते होंगे 1 महीने के स्पेसिफिक दिनों में। यस मैम। वही चीज को हम आयुर्वेद के थ्रू, नेचुरल तरीके के थ्रू, डाइट के थ्रू, उत्तर बस्तियों के थ्रू बहुत इजीली क्योर कर सकते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। अगर किसी और का ठीक हो सकता है, हमारा भी ठीक हो सकता है। हाँ, हर इंसान का शरीर, उम्र, वजन, डिजीज की कंडीशन, नया है, पुराना है, एक्यूट, क्रॉनिक है, कॉम्प्लिकेशंस के साथ है, एसोसिएटेड क्या डिजीज है, वो सारी चीजें देख के हाँ, हर पेशेंट का जो थेरेपी है वो कस्टमाइज जरूर होता है, पर रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी एक और दर्शक से बात कर लेते हैं। ओके मैम, मैं आपको सारी रिपोर्ट सेंड कर दूंगी आप अपनी। हाँ जी, ये आप शेयर कर दो। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ईशा चावला। ईशा चावला जी से बात कराएं, फिर हम नेहा गर्ग से तो आई थिंक हमारी बात हो चुकी है स्टार्टिंग ईशा में। चावला जी ईशा अनम्यूट। चावला जी से बात करें। ईशा चावला जी अनम्यूट करें खुद को। कोमल मिश्रा जी। ओके, कोमल मिश्रा जी। अगर ईशा जी से हेलो किसी मैम। और से बात करा दीजिए। हाँ जी, कोमल मिश्रा जी बोलिए। मैम एक्चुअली मेरा AMH वैल्यू लो है बहुत ज़्यादा। तो जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन अभी पुटअप किया था कि पीरियड्स के ड्यूरिंग, क्योंकि मैं एक्चुअली कानपुर सेंटर में श्वेता मैम से मिल के आई थी, तो उन्होंने मुझे उस ओके, ड्यूरिंग मेरे पीरियड्स चल रहे थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था वहाँ पे पंचकर्मा एंड ऑल के लिए। तो मुझे एग्जैक्ट मतलब टाइमिंग्स एंड ऑल जानने हैं कि मैं किस टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम करवा सकते हैं, कुछ बेसिक थेरेपीज को करवा सकते हैं, पर कुछ थेरेपीज होते हैं जो नहीं करवा सकते हैं। वो तो आपकी डिजीज सारा देख के वो सब चेक करना पड़ता है। पर हाँ, एक उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट होता है जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम नहीं कराते हैं। वो जैसे आपका पीरियड क्लोज होता है उसके बाद कराते हैं, क्योंकि वो जो मेडिकेशन है वो डायरेक्ट यूट्रस में डालनी है। अगर वहां पे ऑलरेडी पीरियड्स का फ्लो है तो फ्लो तो आउट ऑफ ग्रेविटी बाहर आएगा ही नीचे की साइड। तो मेडिसिन डालेंगे तो मेडिसिन भी तो बाहर आएगी। तो जी इसीलिए हम पीरियड्स बंद होने का वेट करते हैं। जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो अपना जो ऑस होता है वो 2-3 दिन के लिए ओपन होता है। तो इजीली हम जो मेडिकेशंस हैं वो इजीली जो मेडिकेशंस हैं वो डाल सकते हैं। तो एक उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट है जो ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं देते हैं, पर पीरियड्स के एकदम खत्म होते ही हम दे सकते हैं। ठीक है, और मात्रा बस्ती हो गया, अनुवासन बस्ती, निरू बस्ती, ये भी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन नहीं दे सकते हैं। हाँ, हल्का फुल्का अभियन करा सकते हैं, हल्का फुल्का स्वेदन करा सकते हैं, हल्का फुल्का नाड़ी स्वेद टाइप का कुछ करवा सकते हैं, और भी कुछ प्रोसेस होते हैं जो बेसिक करवा सकते हैं। एक बार वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डिजीज है उसके अकॉर्डिंग है। पर हाँ, उत्तर बस्ती हम नहीं कराते ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। वैसे आप सजेस्ट करेंगे तो बेस्ट टाइम सबसे ज्यादा कौन सा होगा ऐसा कि कुछ मतलब नहीं मुझे? होता, देखो पूरा मंथ आप थेरेपीज करा सकते हो। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हाँ, आप ब्रेक ले सकते हो। हम ऐसा कर सकते हैं, जो थेरेपीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होनी है उनको हम बाद में भी करवा सकते हैं। तो अच्छा, पूरा मतलब मंथ नेक्स्ट होती है। नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो हाँ जी, उससे पहले करा लूं या साइकिल के बाद कराऊं, मतलब आप कभी भी करा लो, जब पीरियड आएगा उस टाइम पे आपको ब्रेक देके आपकी थेरेपीज बाकी टाइम के अकॉर्डिंग वी कैन प्लान। ओके फाइन। ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू। ओके, वेलकम।
इनके अलावा अपने साथ और कोई दर्शक कनेक्ट है जो बात करना चाहते हो, वरना मैं चैट बॉक्स से 2-3 क्वेरीज ले लेती हूँ। ईशा चावला जी, हाँ अपना जी, कोई हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मानसी, क्या नाम है मेरी आपका? हाँ, ईशा चावला। ईशा। हाँ जी, हाँ जी, बताओ ईशा जी। मेरी एज 42 ईयर्स। तो मैं कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ, 10 मंथ्स हो गए पर नहीं हो रहा। ओके, आपका एज क्या है मैम? हाँ जी, 42। 42। आपकी शादी कब हुई है? मेरी शादी को 17 साल हो गए, एक बेटा है। तो आप उसको ऑटिज्म है, तो किए नहीं थे ट्राई, पर अब चाह रहे हैं। 15 ईयर्स का बेटा है मेरा। ओके, ठीक है। तो देखो, जो आपका एज ग्रुप है ना, इसमें कई बार एएमएच डाउन हो जाता है, तो हाँ जी, वो एक बार देखना पड़ेगा। आपके कुछ रूटीन टेस्ट कराने पड़ेंगे, जिसमें हम एक तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वो एब्डोमेन का, सीबीसी कराते हैं, आरएफटी कराते हैं, एलएफटी कराते हैं, विटामिन डी लेवल्स कराते हैं, विटामिन ई लेवल का स्टेटस एक बार चेक करते हैं। इसके अलावा अगर वहां पे हमें कुछ ना मिले तो कई बार हम ट्यूब टेस्ट भी कराते हैं। कई बार इस एज में देखा जाता है, कई बार ट्यूबल ब्लॉकेज भी होता है, तो उसके लिए एचएसजी जांच होती है, वो करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हार्मोनल प्रोफाइल है जो कि कराना जरूरी होता है, तो वो सारा मैम लॉन्च करा के एएमएच चेक करके, स्पेसिफिकली एएमएच को जरूर। 1.1 है मेरा AMH। कितना है? 1.1। 1.1 है, तो इतना डाउन नहीं है कि आप कंसीव ना कर सको। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है मैम, तो हाँ एक जी, आप मेरे साथ डायरेक्ट 1-on-1 कॉल पे बात कर सकते हो। एक बार हमें रूल आउट करना पड़ेगा कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक बार आपकी सारी डिटेल हिस्ट्री लेके, जो आपने इन्वेस्टिगेशन अब तक कराई है, वो एक बार सारी हम देख लेंगे। अगर कोई जरूरी इन्वेस्टिगेशन लगेगी तो मैं आपको गाइड करूंगी, वो हम अकॉर्डिंगली। हाँ जी। जी मैम, तो आपके जो ये इनफर्टिलिटी डिपार्टमेंट में आपके एजेंट्स को उनको पूजा सेंड की 2 बार रिपोर्ट सारी मैंने अपने हस्बैंड की भी। आप ऐसा करो, आपने पूजा को रिपोर्ट शेयर की ना, बोल दो मेरी डॉक्टर मिताली से बात करा दो, तो मैं थर्सडे को आपसे बात कर लूंगी। ठीक है? हाँ जी, कब मैम, फिर कब आप अवेलेबल रहते हैं? देखो, कल तो नहीं हो पाऊंगी। कल मुझे कहीं जाना है, पंचकुला में हमारा ओपीडी होता है उस दिन के लिए, तो कल तो मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी। तो थर्सडे ऑनवर्ड्स, थर्सडे को या आने वाले दिनों में मैं कभी भी आपसे बात कर लूंगी। आप बस उसमें ये लिख देना आपको मेरे साथ बात करना है। तो एक बार ना हम प्रॉपर डिटेल्ड एक बार आपका कंसल्टेशन करके देख लेंगे कहाँ क्या दिक्कत आ रहा है, क्या रीजंस है, तो अकॉर्डिंगली हम फिर बात करेंगे। ठीक है? अच्छा, ओके मैम, फिर हाँ थर्सडे को करती हूँ उनको कॉल, पूजा। आप बात कहाँ से कर रहे हो वैसे? मैं रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़। जी। तो मैम फिर छोटी सी फाइब्रॉइड्स भी हैं, तो यहाँ 2 बार IVF भी करा चुकी हूँ लास्ट ईयर, वो भी फेल हो गए। देखो, तो देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। मैम फाइब्रॉइड्स बहुत छोटे, गायनोकोलॉजिस्ट ने यहाँ बोला ऑपरेट करने की उसको जरूर, मतलब तुम्हारे छोटे साइज भी नहीं बढ़ रहा है। हाँ, कई बार वैसे कहते हैं, अगर वो दिक्कत नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही, पेन नहीं हो रही, तो उन्हें पड़े रहना दो, वैसा कहते हैं। पर एक बार देखो, देखना पड़ेगा। फाइब्रॉइड कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है जिसे हम एज सच शरीर में पड़े रहना दें। अगर दिक्कत है तो उसका इलाज तो जरूर करना चाहिए। ठीक है, पर फिर हाँ भी मैं जी, आपके साथ 1-on-1 बात करूंगी, तो एक बार हम डिटेल में सारी चीजें। हाँ जी मैम, एक बात और, रायपुर में लेडी डॉक्टर नहीं, यहाँ पंच का उत्तर बस्ती वगैरह तो है नहीं? हाँ, अभी अभी रिसेंटली नहीं है। अभी एक डॉक्टर वहां पे कुछ दिनों में ज्वाइन करेंगी, पर हाँ जी, फिर मैं आपको एक बार सारी चीजें बताऊंगी। पहले मैं आपकी रिपोर्ट्स एक बार डिटेल में देख लूं और एक बार हम बात कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है? ओके हाँ जी, ठीक है, तो ओके, थैंक यू। हाँ जी, अभी देखो, हमने काफी दर्शकों से बात की, चैट बॉक्स से क्वेश्चंस लिए, ऑन कॉल हमने बात की, कुछ वीडियोस देखे, कुछ सक्सेसफुल टेस्टिमनीज देखी कि कैसे रिजल्ट आता है। तो जितने भी दर्शकों को, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जो नंबर एक बार स्क्रीन पर दिया है 8328783287, उस नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर दो, अपना नाम बता दो, नाड़ी चीप की फोटो भेज दो, सॉरी जीप की फोटो भेज दो। नाड़ी तो हम जब आप आओगे हमारे पास तो ही हम चेक कर पाएंगे। ठीक है, ये सब आप करके रखो। और अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है, डायरेक्ट बोल दो कि आपको मेरे साथ बात करना है, तो एक आधे दिन के अंदर आपका और मेरा जो कंसल्टेशन है वो बुक हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक ही वेबिनार में सबके साथ बात करना पॉसिबल नहीं है। जब हमने शुरू किया था वेबिनार, तो लगभग हमारे पास 80-90 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे, और अभी अपने पास 168 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। तो हर किसी से 1 घंटे में बात कर पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर हाँ,
आप सबके साथ में कनेक्ट कर सकती हूँ, या तो इस वेबिनार में बात हो जाएगी, अगर वेबिनार में नहीं बात होती तो हम कॉल पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो डोंट गेट पैनिक, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात सबसे होगी। अगर अभी नहीं हो पाती तो आपको जो नंबर स्क्रीन पर दिया है 8328783287, उस पर आप लिख सकते हो कि आपको मेरे साथ बात करनी है, तो आपकी कंसल्टेशन एक बार मेरे साथ अलाइन कर देंगे, तो हम फिर 1-on-1 बात कर लेंगे। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझसे आप मिल सकते हो जीरकपुर में। जीरकपुर में हमारा एक सेंटर है जो कि बल्टाना एरिया में है, जहाँ पे हमारा एक डे केयर सेंटर है। यहाँ पे हमारा 5 बेडेड डे केयर सेंटर है, जिसमें हर तरीके के पेशेंट, बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट, और इनफर्टिलिटी को छोड़ के बाकी लीवर, किडनी कैंसर, अलग अलग तरह के पेशेंट्स यहाँ पे इलाज कराते हैं, यहाँ पे पंचकर्मा करवाते हैं। और आप डायरेक्टली मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हो। इसके अलावा हर वेडनेसडे को आप मुझसे पंचकुला में भी मिल सकते हो। पंचकुला में हमारा एक हॉस्पिटल है जहाँ पे जो स्पेशली इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, तो वहाँ पे भी आप मेरे साथ मिल सकते हो, पर सिर्फ हर बुधवार को, और बाकी दिनों में संडे को छोड़ के आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो बल्टाना में, जो कि जीरकपुर में एक सेंटर है, हमारा डे केयर सेंटर है, पंचकर्मा सेंटर है, वहां पे बात कर सकते हो। ठीक है। कुछ दर्शक पूछ रहे हैं कि एक बार नंबर बता दो, तो एक बार डॉक्टर दीपिका नंबर शेयर कर दो और चैट में भी डलवा दो, और नंबर को एक बार जूम कर दो ताकि सब एक बार देख लें। बहुत सारे दर्शक चैट में पूछ रहे हैं कि नंबर बता दो। 8328783287। आप इस पे अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हो। ठीक है, तो नंबर आप सबने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो कोई भी इनफर्टिलिटी का केस हो, चाहे आईवीएफ फेलियर, आईयूआई फेलियर केसेस हो, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स, लो स्पर्म काउंट, ऐसा कोई भी केस अगर आपका है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। जो नंबर दिया है उस पर अपना नाम, नंबर, रिपोर्ट शेयर कर सकते हो, और आप बोल सकते हो आपको डायरेक्टली मेरे साथ बात करना है, तो 1-2 दिन के अंदर वो आपका जो कंसल्टेशन है मेरे साथ बुक कर देंगे, और हम 1-on-1 बात करके आपको आपकी दिक्कतों का सलूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी, आयुर्वेद में अगर आप आते हो, पंचकर्मा में आप आते हो, अपना डाइट चेंज करते हो, अपने लाइफस्टाइल में छोटी छोटी गलतियां जाने जाने में हम कर रहे होते हैं, अगर वो आप सुधार लेते हो, और अगर कोई गलतियां हमसे हो भी गई हैं, कोई ऑलरेडी हमें दिक्कत चल रही है, तो उसे भी हम डिटॉक्स करके ठीक कर सकते हैं। डिटॉक्स यानी कि बॉडी की शुद्धि करके ठीक कर सकते हैं, बॉडी को रेजुविनेट करके ठीक कर सकते हो। तो उसके लिए हमें 15 दिन का डिटॉक्स करवाना बहुत मैंडेटरी होता है, तो वो करवा के आप अपनी हर तरीके की बीमारी को क्योर कर सकते हैं। सिर्फ इनफर्टिलिटी की बात नहीं हो रही, कैंसर, पेट की रोग हैं, लिवर के रोग हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उन सब में भी आप कर सकते हो। क्योंकि देखो, इसीलिए हम कंसल्टेशन पे इतना फोकस करते हैं, इसीलिए इतना हम हिस्ट्री, क्योंकि जैसे आपसे डिटेल में बात होती है ना, तो बहुत सारी बातें में आती है, कहाँ से दिक्कत है, कहाँ से बीमारी शुरू हुई है, कहाँ से इलाज कर, वो चीजें समझकर आपको आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग गाइड करके हम बेस्ट से बेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझसे मिलने के लिए मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, आप जीरकपुर में बल्टाना में हमारा एक डे केयर सेंटर है 5 बेडेड, वहां पे आके मिल सकते हो, या फिर इसके अलावा हर बुधवार को पंचकुला में आप मिल सकते हो। इसके अलावा हमारे पूरे भारत में बहुत सारे सेंटर्स हैं, दिल्ली में हमारे काफी सेंटर्स हैं। इसके अलावा शुद्धिग्राम में हमारा 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, डेरा बस्ती में हमारा हॉस्पिटल है, नवी मुंबई में हमारा एक हॉस्पिटल है, इसके अलावा लखनऊ में हमारा एक हॉस्पिटल है, इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं हमारे हर जगह। पटना में हमारा हॉस्पिटल है, चेन्नई में है, थाने में है, अंधेरी में है, बनारस में है, इलाहाबाद में है, कानपुर में है। इसके अलावा आप देखोगे हमारा यूपी में जागृति विहार है, मेरठ में एक और लोकेशन है, वहां भी हमारा सेंटर है। इसके अलावा लक्ष्मी नगर, प्रहलादपुर, रोहिणी, नोएडा, गाजियाबाद, आपका गुड़गांव, हर जगह हमारे सेंटर्स है। राजस्थान में हमारे काफी सेंटर्स हैं, तो वहां जाके आप अपना कंसल्टेशन जो है ले सकते हो, डॉक्टर के साथ मिलके नाड़ी, जीभ, ये सारी चीजें चेक करा सकते हो, अपनी डिजीज को समझ सकते हो कि बीमारी है क्या, आपको करना क्या है, क्या स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी डिजीज को रिवर्स कर सकते हो, क्या स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी बीमारी से निजात पा सकते हो,
कैसे हमें डिटॉक्स कराना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो कि विदेशों से हमारे देश में स्पेशली पंचकर्मा कराने के लिए आते हैं, डिटॉक्स कराने के लिए आते हैं, अपनी शुद्धि कराने के लिए आते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं जो बीमार नहीं है, पर वो चाहते नहीं है कि वो बीमार हो, तो पहले ही वो अपने आप को क्योर करते हैं। और देखो आयुर्वेद का सूत्र है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मतलब एक हेल्दी इंडिविजुअल अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, बीमारी के बिना रहने के लिए पंचकर्मा करा सकता है। प्लस आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि अगर किसी को ऑलरेडी कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज से सफर कर रहा है, वो भी पंचकर्मा करा के जिन बीमारियों से वो सफर कर रहा है उससे निजात पा सकता है। पर डिपेंड करता है कि हम कब जागते हैं, कब अपनी बीमारी को लेकर सीरियस होते हैं, कब अपनी चीजों को लेकर हम, एक होता है ना क्योर करने वाले, रिवर्सल वाले मोड पे आते हैं। सारी उम्र दवाई खाना इलाज नहीं है, एक ऑपरेशन के बाद दूसरा, तीसरा, बार बार रिपीटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, पर सेम समस्या हमारी फिर भी नहीं खत्म होती। तो ऐसे केसेस अगर हैं तो उसमें तो हमें पंचकर्मा बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आयुर्वेद में बोला गया है कि कुछ बीमारियां होती है जो नॉर्मल दीपन पाचन से ठीक हो जाती है, पर कुछ बीमारियां होती है जिसमें संशोधन रिक्वायर्ड होता है। यानी कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बहुत आपकी सन्निपातस टाइप की होती है, हर रोग मार्ग में फैली होती है, कॉम्प्लिकेशंस के साथ होती है, मल्टीपल डिजीज एक साथ होती है। वैसी अगर कोई डिजीज है उसमें तो हमें पंचकर्मा रिक्वायर्ड ही है, क्योंकि संशोधन करना, शरीर की शुद्धि करना, डिटॉक्स करना, ये बहुत जरूरी है। जब ये हो जाता है तो आपकी जो बीमारी है पुनः पुनः बार बार रिपीट नहीं होती। लोग हैं जिनको किडनी स्टोन बनने ही जा रहे हैं, ऑपरेशन कराते हैं, फिर किडनी स्टोन बनते हैं। बहुत से पेशेंट हैं जिनको फाइब्रॉइड सिस्ट बार बार बनती है, बार बार जाती है, बार बार बनती है, इलाज कराते हैं, कुछ दिन ठीक होती है, फिर आ जाती है। तो ऐसी अगर किसी को भी कोई कंडीशन है, उसमें डिटॉक्स कराना रामबाण साबित हो सकता है, आपको फर्दर सर्जरी से बचा सकता है, आपकी हेल्थ को और खराब होने से बचा सकता है, आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आने से बचा सकता है। पर उसके लिए हमें हमारी शुद्धि के लिए, शरीर के लिए 15 दिन जरूर निकालने पड़ेंगे। 15 दिन अगर आपने निकाले तो आप मान लो आप अपने आप को एक हेल्दी लाइफ दे रहे हो, फ्यूचर में बीमारियों से बचा रहे हो। तो ये करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही बहुत सारे वेबिनार्स के साथ हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स आपके पास समय समय पर जुड़ते रहते हैं। मेरे साथ आप हर मंगलवार को शाम 4 बजे के अप्रॉक्स हमारा वेबिनार होता ही है, तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। जिन लोगों से आज नहीं भी बात हुई है तो उनको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो नंबर एक बार स्क्रीन पे मैं दोबारा एक बार दिखवा देती हूँ, 8328783287 नंबर एक बार स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, जूम भी कर दिया है, तो एक बार सारे ये नंबर नोट कर लो। जो डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं इस नंबर पे अपना नाम डिटेल के साथ आप बोल सकते हो, आपको डायरेक्टली मेरे साथ बात करनी है, तो 1-on-1 हम बात करेंगे और आपको आपकी चीजों का सोल्यूशन, बेस्ट से बेस्ट जो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में।